जैसे ही शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, संतों ने जो गा रहा था वो कीर्तन भजन सुन रहे हैं। और भजन गाना तो आता नहीं, पापी है। अब पापी के मुख से भगवान का नाम कभी निकलने वाला नहीं, केवल सुन रहा है। और सुनते सुनते वहां बैठा रहा। संध्या काल का समय हुआ तो एक ब्राह्मण देवता आए हैं और बड़ी सुंदर वहां शिव कथा हो रही है। और शिव कथा सुन रहे हैं। देव योग से सुनते सुनते अचानक देखा कि इनको बुखार आई है। और बुखार इतनी तेज हुई कि मेरा शरीर ने और मौका नहीं दिया। तड़पने लगा, छटपटाने लगा बुखार के कारण। 2 घंटा तक कथा सुनते सुनते छटपटाता रहा, बेचैन हुआ, कथा को सुन रहा है। आहा, मेरे भोले बाबा इतने कृपालु हैं ना। कथा में वर्णन है, मैंने पढ़ी है कि जब बुखार था शरीर में, सुनते सुनते शरीर से प्राण निकल गया, मर गया ये वहीं। अब यमदूत तो पकड़ के ले गए, काल पास फेंका है, यमदूत ले गए। लेकिन आहा, मेरे भोले बाबा अपने गणों से कहते हैं, सुनिए, मेरा एक भक्त मेरी कथा को सुनते सुनते हुए प्राणों को त्यागा है और यमदूतों से लेकर के गए हैं। तुरंत यमलोक में जाओ दूतों और लेकर के आओ। देवराजं समामुच्यं विमाने परमादुते उपवेश्यं यदा दूता गांतो कैलास मुल्सुका। भगवान शिव के कहने पर वो दूत, वो गण यमराज के पुरी में गए हैं। और जिसने वो शिव कथा सुनी सी, वो पापी व्यक्ति एक विमान पर शोभायमान हो रहे हैं, लेकर के बैठाए हैं विमान पर। और देखते क्या है, भस्म लगा दिया है शरीर पर, भस्म धारण किए हुए हैं। और जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं उसके भी शरीर पर बांधा है दूतों ने। सारे त्रिशूलधारी गण वहां पर गए थे और जाकर के देवराज को लेकर के भगवान भोले बाबा के सानिध्य में लेकर के आए हैं। भगवान शिव के पार्षदों ने यमदूतों से छुड़ा करके आज लेकर के आए हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। हे ऋषियों, ये शिव पुराण की कथा इतनी परम पवित्र है, जिनके सुनने मात्र से बड़ा बड़ा पापी और देवराज जैसा पापी क्यों ना हो। बताइए, इससे ज्यादा पाप तो हम लोग नहीं करते होंगे। किसी ने अपने माता पिता को मारा थोड़ी है, इतने बड़े पापी तो नहीं है ना। तो जब उसकी सदगति हो सकती है प्यारे, तो शिव कथा को सुन करके हमारी सदगति क्यों नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे प्यारे। इतनी बड़ी कृपा है इस कथा की प्यारे। शिव पुराण की कथा बड़ी पवित्र है। बड़ा सा बड़ा पापी शिव चरण के अधिकारी हो जाता है। इसीलिए शिव पुराण में बड़ी सुंदर बात कही है, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्त्या। जिस देवराज ने धन के लोभ के कारण अनेक लोगों की हत्या करी थी, संसार के कई लोगों को दुख पहुंचाया था, यहाँ तक माता पिता पत्नी को मार दिया था, वह वेश्यागामी शराब पीने वाला देवराज इस कथा को सुन करके आज मुक्ति को पाया है। शिव पुराण की दिव्य महिमा यहाँ पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया है। शौनक जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे सुन जी से, धन्या धन्या कथा शंभो सत्वम धन्यो धन्य एव च। धन्य है भोले बाबा की महिमा को और धन्य है शिव जी की कथा को। आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई जो इतने बड़े पापी की मुक्ति हो गई। और किसी की महिमा आप सुना सकते हैं बाबा? तो और यदि कोई उदाहरण होगा, जैसे ऐसे पापी इस कथा को सुन करके मुक्ति को पाए हैं, तो और कोई उदाहरण सुनाइए ना बाबा। तो फिर सूत जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहते हैं, सुनिए, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संज्ञका बसंति मन
प्राणतिष्ठो वेद धर्मो जिज्ञता जना। समुद्र के किनारे पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है वास्कल नगर। और वास्कल नगर एक गांव है, वहीं पर सभी पाप कर्मों से लिप्त रहने वाले। वास्कल नगर की एक खासियत कहूं मैं, वहां पर जितने लोग थे सब पाप कर्म करने वाले ही वहां रहते थे, धर्मात्मा एक भी नहीं रहता। सभी पापी की वो नगरी वास्कल नगर, और वहां पाप से लिप्त रहने वाले, और वहां पर जितने ब्राह्मण देवता भी निवास करते हैं धर्म से विमुख है। धर्म क्या है, धर्म की क्या मर्यादा है, क्या कर्म ऐसा करें जिससे धर्म की प्राप्ति हो जाए, ये भी उस ब्राह्मणों को नहीं पता। और बताइए, जिस देश में जिस राज्य में ब्राह्मण ही यदि पापी बना बैठा है तो फिर प्रजा की क्या हालत होगी। ब्राह्मण की झंडा, धर्म की झंडा को उठाने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण का यदि नाश हो जाए धरती से तो धर्म ही नाश हो जाएगा। धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो जहां ब्राह्मण ही पापी भरे हुए हैं फिर उस नगरी की क्या हालत होगी। ऐसे उस नगर की वृतांता सुनाई है। भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं, शास्त्रों पर बिल्कुल विश्वास नहीं, अपने साथ में अस्त्र शस्त्र रखा करते, पर स्त्री गमन करते, ज्ञान वैराग्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। महाराज ऐसे देश का वर्णन आए हैं। एवं कुंजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते। दुष्टों का निवास था वहां पर, और वहां पर वास्कल नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। नाम बड़ा सुंदर है, और आपने तो कई बार प्रदीप मिश्रा जी के महाराज के माध्यम से भी कथा कई बार सुनी होगी। आजकल उन्हीं का चल रहा है, और हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं शिव जी कहाँ तक कृपा कर रहे हैं, ये तो भोले बाबा ही जाने। आहा, उस नगर में महाराज एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था। नामधारी कहा गया है ब्राह्मण को, यहां पर नामधारी क्यों कहा? ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं इनके जीवन में। अब ब्राह्मण होकर के जो धर्म की आचरण ना करे, ब्राह्मण होकर के जो शास्त्र से दूर भागे, फिर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं, वो तो शूद्र के तुल्य हो जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण बिंदुक वहां पर रहा करता था। बिंदुक की एक सुंदर पत्नी है जिसका नाम था चंचुला। नाम बड़ी सुंदर। उनकी पत्नी का नाम था चंचुला, और चंचुला रहने को बड़ी सुंदर और धर्मपरायण थी, धर्म को मानने वाली स्त्री हैं। फिर भी उसका दुष्ट पति, कर्म के अनुसार उसको दुष्ट पति की प्राप्ति हुई बिंदुक की। एक दिन बिंदुक ने वेश्या गमन किया, और उनकी सुंदर जो नारी है चंचुला, उनकी दृष्टि उन पर पड़ गई कि मेरे पति पर स्त्री के साथ में रमण कर रहे हैं। मन को बड़ी पीड़ा हुई, और ऐसे कई करते करते कई युग बीत गई। तो पत्नी रोज इन चीजों को देखा करती, लेकिन एक दिन कैसे भावीवश वो चंचुला जो पतिव्रता थी, धर्मपरायण थी, वो भी पर पुरुष के साथ में रमण करना आरंभ। बिंदुक ने विचार जो दुख न समुचिते ओ ब्रह्म सत्वं मां तच पिता चहि उद्धारो धर्मा बीना त्वमेव शरणाम गता। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हैं। मैं और किसकी शरण में जाऊं? मैं आज आपकी शरण में आई हूं। हे प्रभु, मेरा उद्धार करिए। ब्राह्मण देवता सुने बात को तो प्रसन्न हो गए। कहते हैं, देवी, अब तुम शिव की कथा की शरण में आई हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की शरण में जो जीव आ जाता है, उनकी जीवन से सारे चिंताएं समाप्त हो जाती है। माम भीषय दिव्यपतिम तुम शिवस्य शरणं व्रजा। ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी, वो जीव धन्य है जो शिव की शरण में आकर के बैठा है, और जो जिस शिव की शरण में आ जाता है उसकी सारी चिंताएं महाराज शिव जी हर लिया करते हैं।
ब्राह्मण कथावाचक जो बैठे थे देवी को समझाने लगे, तुमने जो पश्चाताप किया है वही तुम्हारा धर्म को बढ़ा रहा है, क्योंकि मनुष्य कई बार देखा गया है पाप तो करता है लेकिन पाप को स्वीकार कभी नहीं करता। वो जीव धन्य है जो गलती करके ये कह दे कि महाराज ये गलती हमसे हुई है, हम ऐसा मानने को तैयार नहीं, और जो गलती करके स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे ये भूल हुई है, मुझसे अपराध हुई है, मैं तो कहता हूँ वो मनुष्य नहीं साधु का स्वरूप है प्यारे। और जो गलती करके नहीं मानता वो मनुष्य साधु नहीं, वो साक्षात दैत्य का स्वरूप है। सबसे पहले जीवन में भगवान के पास में जाना चाहे, भक्ति को प्राप्त करना चाहे, शिव तत्व को यदि समझना चाहे तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। देवी तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की आग जली है, जिस आग में तुम जल रही हो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य है। तुम्हें कम से कम ये तो ज्ञात है कि तुमने पाप किया है और हर समस्या का समाधान दुनिया में बना है, तो तुम्हारी भी समस्या का समाधान होगा। चंचुला ने कहा लेकिन प्रभु मुझ जैसे पापनी के लिए क्या उपाय है? देवता ने कहा देखो, जैसे दर्पण में मैल जम जाती है तो राख से साफ किया जाता है तो निर्मल हो जाती है, उसी तरह शरीर में ज्यादा पाप हो जाए देवी तो जा करके शिव पुराण की कथा में बैठ जाए तो उसका शरीर निर्मल हो जाता है। जैसे दर्पण निर्मल होता है वैसे उसका शरीर निर्मल हो जाता है। परम पावनी कथा को सुन करके महाराज ऐसा कह करके कथावाचक ब्राह्मण देवता जो है चंचुला को संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनाई है। वहां पर बैठा करके ब्राह्मण ने कृपा करी है उस देवी पर और संपूर्ण शिव चरित्र सुनाया है। शिव कथा को सुन करके चंचुला धन्य हो गई हैं और उनका चित्त शुद्ध होने लगा और निरंतर शिव जी का नाम जपने लगी। शिव जी का कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जीवन का जितना समय बचा था केवल पंचाक्षर मंत्र को जप करके बिताया है। केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप किया करती चंचुला, और इसी का परिणाम ये हुआ भगवान के पंचाक्षर नाम जो जपा करती थी चंचुला, आज मरने के समय में शरीर में कोई कष्ट नहीं तो अनुभव करिएगा, एक बिच्छू के मारने से जितना डंक लगता है ना, एक बिच्छू जब डंक मारता है तो जितनी पीड़ा शरीर को होती है अब तो डरना रहा मुझे किस बात का, अब तो डरना रहा मुझे किस बात का, अब तो डरना रहा हमको किस बात का, अब तो डरना रहा हमको किस बात को। साथी अम्बे मिला हमको दिन रात का, साथी अम्बे मिला हमको दिन रात का। कल तक था जो एक सपना जो आज हो गया है अपना, मेरी जिंदगी को सहारा मिला, मेरी जिंदगी को सहारा मिला। चंचुला मैया के चरणों में जाकर के बैठी, कहती माँ आपने मुझे शरण ग्रहण दिया है और आपके मैंने सुना है कि जो माँ अम्बे की शरण में आ जाए माँ उनको जगत में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, और अब तो मुझे बल मिल गया माँ आपका। आपने जैसे मुझे इशारा करके बुलाया है पास में, मैं उस समय समझ गई थी कि मेरा उद्धार निश्चित है माँ, और आज आपकी शरण में आई हूँ माँ। कभी भी आपके चरणों से मेरा मन ना निकले, सदा आपके चरणों के मैं ध्यान लगाती रही माँ। और चंचुला कहती हैं हो तेरे दर को मैं, हो तेरे दर को मैं, हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ तुझा कोई द्वार ना दिखे, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ तुझा कोई द्वार ना दिखे।
मुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना मुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। ओ तेरे दर को मैं, ओ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार। जयकारा शेर वाली मैया की। बोलिए पार्वती मैया की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव से जय जय। एक आस मुझे तुमसे है मैया, एक आस मुझे तुमसे है मैया, कहीं छूटे ना विश्वास मेरी मैया, कहीं छूटे ना विश्वास मेरी मैया। एक आस मुझे तुमसे है मैया, 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 कहीं टूटे ना विश्वास मेरा मैया, कहीं छूटे ना विश्वास मेरी मैया। ओ तेरे सिवा कहाँ, ओ तेरे सिवा कहाँ, ओ तेरे सिवा कहाँ, ओ तेरे सिवा कहाँ, झोली फैलाओ माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे तेरे को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार ना ओ दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार जय ना जय। दिखे। जय हो। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है। मुझको ऐ मैया तेरा ही सहारा है, मुझको वही मैया तेरा ही सहारा है। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, तेरे आगे मैंने दामन पसारा है। मुझको ऐ मैया तेरा ही सहारा है। मुझको ए मैया तेरा ही सहारा है। ओ कहाँ जाऊँ जहाँ, ओ कहाँ जाऊँ जहाँ, ओ कहाँ जाऊँ जहाँ, जाके कुछ पाऊँ माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ना दूजा कोई द्वार ना दिखे। ओ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ना दूजा कोई द्वार ना दिखे। ओ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ना दूजा कोई द्वार ना माँ दूजा दिखे। कोई द्वार ना दिखे। ना दूजा कोई द्वार ना दिखे। द्वार ना दिखे। दूजा कोई द्वार ना दिखे। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। चंचुला जाकर के प्रार्थना कर रही है, कहती है माँ आपके सिवा जगत में मेरा कोई सहारा नहीं है। माँ मैं कहाँ जाऊं, तेरे दर को बुलाया। कहते हैं मांग वरदान क्या चाहिए, क्योंकि जैसे प्रार्थना सुनी मैया पार्वती तो प्रसन्न हो गई। कहते हैं बेटी बता क्या चाहिए तुझे।
चंचुला कहती है माँ एक ही प्रार्थना है, मेरा जो पति था ना बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी, बड़ा दुष्कर्मी था, मर गया माँ। मेरे मन में ये लालसा है कि मेरे पति बिंदु कहाँ हैं आजकल, क्या कष्ट को भोग रहे हैं, यही मुझे जानने की प्रबल इच्छा हो रही है माँ। पार्वती मैया से जैसे प्रार्थना की चंचुला देवी ने, पार्वती मैया नेत्र को बंद करके महाराज ध्यान लगा करके देखने लगी। कहती है चंचुला तेरे पति पाप के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, प्रेत बना पड़ा है, बिंद पर्वत में जाकर के रहता है वो बंदूक तेरा पिशाच बन करके, और सारे संसार की कष्ट को भोग रहा है, पिशाच बना हुआ है। चंचुला ने कहा माँ रहने को मेरा पति बहुत बड़ा पापी दुष्कर्मी है माँ, लेकिन मैं तो पत्नी हूं ना, पति के लिए प्रार्थना करना मेरा धर्म बनता है माँ। आपसे एक ही प्रार्थना है, पाप के कारण भले ही पिशाच बना हुआ पड़ा है, उसकी मुक्ति का कारण बता दीजिए माँ। वो इतना बड़ा प्रेत बना भटक रहा है, मुक्ति कैसे हो ये बता दीजिए मुझे। माँ पार्वती करुणा आया मन में, कहते हैं देवी इतना बड़ा पिशाच बना विंध्याचल पर्वत पर घूम रहा है, अगर उसकी सदगति चाहते हो तो शिव पुराण की कथा सुना दो उसे, वो प्रेत योनि से सदगति प्राप्त होगी, और केवल शिव पुराण की कथा ही उस पिशाच को मुक्त कर सकती है। चंचुला ने कहा मां आपकी शरण में हूं मां, और मेरा तो दुनिया में और कोई सहारा नहीं है मां, आप ही मेरी सहारा है, और मैं किसकी शरण में जाऊं मां, इतनी कृपा कर दीजिए उस मेरे पापी पति को भी शिव कथा सुनाने की व्यवस्था आप करेंगे मां। आप जगत जननी हैं, मां हैं, और कोई बेटी यदि मां से मांग रही है मां मना नहीं करती, तो मां मेरे पति को शिव पुराण कथा की सुनाने की व्यवस्था भी आप कर दीजिए, मैं अभागी मैं कैसे सुनाऊं उसे। हाँ हाँ मां पार्वती को करुणा आई, कहा तू चिंता मत कर चंचुला, तू यही मेरे पास में बैठ, शिव पुराण की कथा की व्यवस्था मैं कर रही हूं। अपने एक गण है गंधर्व, उसका नाम था तुम्बरु। मां ने इशारा किया बेटा तुम्बरु आकर के तू बिंद पर्वत पर चला जा, वहां एक बड़ा पिशाच घूम रहा है, और उसे जाकर के शिव कथा सुना दे तू वहीं बिंद पर्वत पर। लेकिन मां वो तो प्रेत है, एक जगह बैठेगा, क्योंकि कथा में ना चाहे शिव पुराण की कथा हो चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो बार बार उठना मना है। प्रेत है, कहीं भागेगा तो मैं कैसे करूं, कथा कैसे सुनाऊं। बोली वो समस्या तेरी है, प्रेत है कैसे मुक्ति करानी वो समझ, मेरी आज्ञा है। अब मां की आज्ञा को कौन काटे। तुम्बुरु गया है, और जाकर के गंधर्वराज तुम्बुरु जब विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, देखे विशाल महाराज पिशाच बना वहां घूम रहा है, घोर गर्जना कर रहा है। इन्होंने जाकर के एक रस्सी से पहले बांध दिया है पिशाच को, और बांध करके जमीन पर पटक दिया। चिल्लाने लगा मुझे क्यों बांधे हो तुम महाराज, फिर सीधा से बैठाया है। कहते हैं सुन, मां पार्वती की दिव्य आज्ञा है कि मैं तुझे शिव कथा सुनाऊं, चुपचाप बैठ के सुन। प्रेत कैसे बैठेगा हो, भूत करे पर कभी थोड़ी बैठेगा, हम लोग मनुष्य हैं इसलिए सुनने का मौका मिला है। कहीं अपराध करके किसी दिन भूत प्रेत हो जाएंगे, ये शिव कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा मेरी माँ, इसलिए जीते जी सुन लिया करिए। ये जीवन दोबारा अवसर दे ना दे क्या ठिकाना प्यारे। तुम्बुरु ने जाकर के बंधन में बांध करके पटक दिया है, और सामने बिठा करके महाराज तुम्बुरु नाम के गंधर्व ने हाथों में बीड़ा ले ली है, और शिव कथा का उच्चारण करने लगे। और जैसे ही सप्त संहिता 7 संहिता की दिव्य कथा शिव पुराण की संपूर्ण शिव चरित्र सुनाया है महाराज। देखते क्या है, वो पिशाच बना हुआ जो पड़ा था, शिव पुराण की कथा सुनते ही पैशाचिक शरीर से छूट करके शीघ्र ही तुम्बुरु के सामने देखते देखते गौर वर्ण को महाराज प्राप्त हो गया। गौर वर्ण की कांति से युक्त दिव्य बपू धारण किए हुए प्रकट हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। साक्षात शंकर भगवान के स्वरूप देख रहा है, और दिव्य देहधारी होकर के श्रीमान बिंदुक जो है
आज पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनकर के पिशाच योनि से छूट करके भारिया चंचुला के साथ में दिव्य विमान पर बैठ करके शिवधाम में पहुंच गया है। और वहां जाकर के भगवान शिव को प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक को जैसे वहां पहुंचे कैलाश पर्वत में, शिव पुराण की कथा कहती है इतना बड़ा पिशाच, इतना दुष्ट, शिव पुराण की कथा का प्रभाव ऐसे प्यारे कि महाराज मेरे शिव जी ने अपना गण उसे घोषित कर दिया। शिव जी अपना गण बना करके बैठे हैं। कोई बड़ा सा बड़ा पापी क्यों ना हो, शिव पुराण की कथा से मुक्ति को पा सकता है। ये दो उदाहरण शिव महिमा में सुनाई है।